रीवा में जिस तरीका से एक बहुत बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश के पवित्र धरती में वहाँ पे भी बहुत बड़ा प्लांट डाला गया, जिसपे आप सब लोगों को पता है कि ₹2.65 के हिसाब से वहाँ पे परमाणु ऊर्जा बिक रही है। सरकार की उपलब्धियों की गिनती के बीच एक बयान ऐसा आया जिसने सारी चर्चा का रुख बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरी होने के मौके पर जहां एक और मंत्री अपने अपने विभागों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक बयान ने सरकार को असहज स्थिति में ला दिया है। सिंगरौली से जुड़ी एक समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री की जुबान ऐसी फिसली कि सौर ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा बता दिया। यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सियासी हलकों से लेकर आम जनता तक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में मंत्रियों द्वारा जनसंपर्क और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री और आदिवासी विकास मंत्री संपतिया उइके अपने क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही थी। कार्यक्रम के दौरान वे विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उनसे एक ऐसी चूक हो गई जिसने सबको असहज कर दिया। मंत्री संपतिया उइके ने अपने संबोधन में कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि सिंगरौली के पड़ोसी जिले रीवा में ₹2.65 में परमाणु ऊर्जा बिक रही है। जैसे ही यह बयान सामने आया, वहां मौजूद अधिकारी और कार्यक्रम में शामिल लोग कुछ पल के लिए हक्के बक्के रह गए। दरअसल रीवा देश और दुनिया में अपनी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है, ना कि किसी परमाणु ऊर्जा के लिए। रीवा जिले में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना देश की सबसे चर्चित और बड़ी सोलर पावर परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के जरिए लगभग ₹2.65 प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है, जिसे ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन मंत्री द्वारा सौर ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा बताने से बयान की गंभीरता और जानकारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री का यह बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लोग इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य भाषण के दौरान हुई भूल बता रहे हैं, तो कुछ इसे जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री की जानकारी की कमी से जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि मंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने परमाणु ऊर्जा का जिक्र किया, माहौल कुछ असहज हो गया। हालांकि मंच पर मौजूद किसी अधिकारी ने उस वक्त उन्हें टोका नहीं, लेकिन बाद में यह बयान चर्चा का विषय बन गया। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब मंत्री ही सौर और परमाणु ऊर्जा में फर्क नहीं कर पा रहे, तो जनता के सामने विकास की सही तस्वीर कैसे रखी जा सकती है। हालांकि अभी तक प्रभारी मंत्री संपतिया उइके की ओर से इस बयान को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या सफाई सामने नहीं आई है, न ही सरकार की ओर से इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सिर्फ जुबान फिसलने की घटना मानकर छोड़ दिया जाएगा या फिर मंत्री की ओर से कोई स्पष्ट बयान आएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर इस तरह की घटनाएं सरकार की उपलब्धियों पर सवाल या निशान लगा सकती है। ऐसे समय में जब सरकार विकास कार्यों और योजनाओं को जनता के सामने सकारात्मक रूप से रखना चाहती है, तब इस तरह के बयान विपक्ष को हमला करने का मौका दे देते हैं। रीवा की सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए गर्व का विषय रही है। प्रधानमंत्री स्तर पर भी इस योजना की सराहना हो चुकी है। ऐसे में इसे परमाणु ऊर्जा बताना न केवल तथ्यात्मक गलती है, बल्कि इससे परियोजना की पहचान को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले जनप्रतिनिधियों को तथ्यों की पूरी जानकारी होना कितनी जरूरी है। जनता और सोशल मीडिया के दौर में हर शब्द रिकॉर्ड होता है और उसकी व्यापक प्रतिक्रिया भी होती है। फिलहाल मंत्री संपतिया उइके का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मंत्री या सरकार इस पर कोई सफाई देती है या नहीं। आने वाले समय में इस बयान का राजनीतिक असर क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और इतने ही नहीं, आप सब लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उद्योग वर्ष के रूप में जिस तरीके से
मुरैना में बहुत ही बड़ा नवकरणीय ऊर्जा का प्लांट वहाँ पे डाला गया और उससे भी हम सब लोगों को ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। आपके पड़ोसी रीवा में जिस तरीका से एक बहुत बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश के पवित्र धरती में वहाँ पे भी बहुत बड़ा प्लांट डाला गया, जिसपे आप सब लोगों को पता है कि ₹2.65 के हिसाब से वहाँ पे परमाणु ऊर्जा बिक रही है और आज मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारा ये 2 पावर प्लांट, एक रीवा में, एक मुरैना में, और अभी हम लोगों ने PHE के माध्यम से एक मंदसौर में भी 100 मेगावाट की प्लांट 400 करोड़ की वहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं।